चलिए, जो इससे पहले जो केमिस्ट्री का डे टू का लेक्चर था, इसमें वीडियो कट गया था। और ये जो अभी इससे आगे पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को सॉलिड के बारे में बताएं थे, उसके बाद वीडियो कट गया था। इसको भी जो हम इसमें थंबनेल लगाएंगे, डे 2 का ही थंबनेल लगाएंगे। और ये डे 2 का ही क्लास, डे 3 का क्लास आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सॉलिड पर लिक्विड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? लिक्विड। इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं लिक्विड के बारे में, द्रव के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए, द्रव के बारे में वीडियो पूरा नहीं हो सकता। अब कोशिश करेंगे हम एक वीडियो में ही पूरा लेक्चर देने का। तो क्या होता है, अभी फोन आ गया जिस कारण से वीडियो मेरा कट गया, खैर कोई बात नहीं। अब क्या कोशिश करेंगे, जो एक क्लास में पूरा एक लेक्चर में जितना पढ़ाना होगा 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा का वीडियो बना के एक वीडियो में ही प्रोवाइड करवाएंगे। अभी नया है जिस कारण से कुछ गलतियाँ होती हैं। तो द्रव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग जाने थे? लिक्विड के बारे में क्या बोले थे? जो द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन निश्चित होता है तथा इसका आकृति निश्चित नहीं है। आकृति निश्चित नहीं होता है। इसका आकृति निश्चित नहीं होता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इससे अगले क्लास में, इससे आगे हम लोग को पढ़ना है। अब बताइए, द्रव अगर हम कंपेयर करें सॉलिड का, कंपेयर करें ठोस का, तो ठोस में हम लोग क्या पढ़े थे? ठोस में जो परमाणुओं के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। और इसमें लिक्विड में क्या होता है? परमाणु ठोस लिक्विड का जो परमाणु होता है उसके बीच में स्थान क्या होता है? ज्यादा होता है। द्रव के परमाणुओं के बीच में स्थान क्या होता है? परमाणुओं के बीच में स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड से कंपेयर में, जिस कारण उसमें जो अंतराण्विक बल लगता है वो क्या लगता है? कम लगता है। हम किसके कंपेयर में बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सॉलिड के कंपेयर में। किसके कंपेयर में बोल रहे हैं? हम सॉलिड के कंपेयर में बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे द्रव्य में अंतराण्विक स्थान, अब हम समझा दिए सॉलिड में अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल के बारे में समझाए हूं मैं। तो द्रव्य में अंतराण्विक स्थान, द्रव्य में अंतराण्विक स्थान क्या होता है? द्रव्य में अंतराण्विक स्थान क्या होता है? तो ज्यादा होता है। ज्यादा हो किसके तुलना में? सॉलिड की तुलना में। किसकी तुलना में? सॉलिड ज्यादा होता है, जिस कारण अंतराण्विक बल, जिस कारण अंतराण्विक बल क्या होता है? अंतराण्विक बल कम होता है। अंतराण्विक बल कम होता है। अंतराण्विक बल क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना? ठोस के तुलना। ये सभी घटना किसकी तुलना में हो रहा है? ठोस के तुलना। ठोस के तुलना में, हम ठोस के तुलना में सभी बात कर रहे हैं। ठोस के तुलना में अरे अंतराण्विक बल कम है, इसलिए उसको जिस आकृति में रखिए उस आकृति में चल जाता है। इसका जो परमाणु सब होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, क्या होता है? बहुत क्रमबद्ध तरीका से नहीं रहता है। इसका जो परमाणु सब रहता है वो क्रमबद्ध तरीका से नहीं रहता है, जिस कारण से इसमें लगने वाला जो बल है, ये दो परमाणु है, इसका स्थान क्या है? स्थान ज्यादा है। जिस कारण इसमें जो बल लगता है वो क्या लगता है? कम लगता है। इस पे जो फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, वो क्या लगता है? कम लगता है। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं। इस आगे हम लोग ठोस में क्या पढ़े थे?
तो ठोस का मेल्टिंग पॉइंट, ठोस का बॉइलिंग पॉइंट, ठोस का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व कम होता है। किससे कंपेयर में, ठोस के कंपेयर में। किससे कंपेयर में, ठोस के कंपेयर में। जब हम लोग गैस पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम लोग इस सबका कंपेयर करने लगेंगे। जब गैस पढ़ेंगे तो वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का कंपेयर करेंगे, ठीक है। और ये तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा, ये दोनों क्या होता है, दोनों अलग है। देखिए यहाँ पे तो क्या देखिए, जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तथा घनत्व यानी कि डेंसिटी ठोस के तुलना में कम होता है, ठोस के तुलना में कम होता है। अब आप लोहा को गर्म कीजिए तो लोहा गर्म होने में टाइम लगता है कि तुरंत ही गर्म हो जाए। जितना आंच पे, जितना टेम्परेचर पे पानी गर्म होता है उतना टेम्परेचर पे लोहा गर्म होता है नहीं। अब लोहा गर्म नहीं होता है तो आप एक गाना भी निकला है, मार जैसा काटिए लोहा गर्म। हालांकि अभी इस पे हम लोग ठोस लिक्विड पे पढ़ रहे तो वो गाना आ गया ध्यान पे, क्या होता है, लोहा गर्म हुआ। तो जितना 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 टेम्परेचर पे पानी गर्म होता है, जितना टेम्परेचर पे दूध गर्म होता है, उतना टेम्परेचर पे तो ये लोहा गर्म नहीं होता है, सोडियम गर्म नहीं होता है, एल्युमिनियम गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग समझे होंगे। और लिक्विड में तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब क्या इसमें क्या जानेंगे आप, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप। जैसे देखिए इसको लिक्विड को जिस बर्तन में रखते हैं, जिस शेप में रखते हैं, वो ये वही शेप धारण कर लेता है। ये सब बात नहीं, चलिए इसे बात थोड़ी सी बात नहीं लिखवाते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, गैस। क्या, गैस के बारे में। तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा। गैस के बारे में पढ़ते हैं। अब गैस का विशेषता क्या है, गैस किसको बोलते हैं, गैस का मौलिक, आप इस रूम में गैस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो गैस देखिए, तो गैस कई एक निश्चित जगह पे है नहीं, एक उसका मॉलिक्यूल, इसका जो परमाणु सब कहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु आपको वहाँ मिलेगा, एक परमाणु वहाँ मिलेगा। इसका जो एटम सब रहता है पूरा बिखरा हुआ रहता है। एटम सब बिखरा हुआ रहने के कारण इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है बहुत ज्यादा रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने के कारण इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है वो बहुत ही कम लगता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है बहुत कम, जिस कारण से फोर्स लगता नहीं है, फोर्स बहुत कम लगता है, जिस कारण से क्या रहता है, बिखरा रहता है। अरे फोर्स से ना अट्रैक्शन करके एटम को पकड़ा हुआ है, जिस कारण देखिए इसका जो एटम सब है इसको क्या किया, टाइटली अटैच किया हुआ है, एक आपस में अट्रैक्शन करके रखा हुआ है। लेकिन गैस में ऐसा बात कोई नहीं रहता, जिस कारण से इसका जो ना इसका आयतन निश्चित होता है ना इसका आकृति निश्चित होता है। तो गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है या ना तो आकृति निश्चित होता है, आकृति निश्चित होता है या आकृति निश्चित होता है, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, इस एग्जाम्पल सब लिख लीजिए। पानी, दूध, शराब में जो आपको बोलना हो, शराब में जो बोलना हो, यहाँ पे दारू बोलना हो, बियर बोलना हो, जो बोलना हो। हम लोग दारू के बारे में पढ़ते हैं कार्बन चैप्टर में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है, इसीलिए शराब वो सब क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे गैस का ना तो आकृति निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब इस तो क्या होता है, गैस में भी क्या होता है, इसका जो अंतराण्विक स्थान है बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत कम लगता है। अंतराण्विक बल बहुत कम लगता है, जिस कारण ये
अंतराण्विक स्थान ज्यादा होने के कारण अंतराण्विक बल कम लगता है, जिस कारण से क्या रहता है, बिखरा रहता है। क्या रहता है, तो बिखरा रहता है। लिखिए यहाँ पे, ये सब लिखवा दें क्या, चलिए लिखवा दें, कोई बात नहीं। इसका क्या होता है, गैस का क्या होता है, अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है। अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, जिस कारण अंतराण्विक बल कम लगता है। इसमें एटम में, उसका जो एटम है उसमें, जिस कारण क्या, गैस का एगो मॉलिक्यूल्स यहाँ, एगो एटम यहाँ रहेगा, एगो यहाँ, एगो दरभंगा, एगो पटना, एगो यहाँ, मतलब ये पूरा फैला रहता है। गैस का एटम तो क्या रहता है, बहुत दूर दूर पे रहता है, बहुत दूर दूर पे रहता है। इसका स्थान ज्यादा है तो बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। बल कम लगने के कारण ये फैला रहता है। क्या रहता है, पूरा हर जगह ये फैला रहता है। ठीक है बउआ, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब क्या है, चौथा नंबर में क्या था, प्लाज्मा था। क्या था, प्लाज्मा। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन हम इस क्लास में ही खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नया, जब अगले क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम लोग एटम के बारे में जानेंगे। डाल्टन साहब ने एटम पे क्या सिद्धांत दिया था, जो एटम के बारे में उन्होंने समझाया था, एटम का खोज जॉन डाल्टन किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्लाज्मा। इसको सर्वप्रथम, प्लाज्मा को सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स, किसने, इसको सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने, हालांकि ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं। विलियम क्रूक्स, कौन, विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने 1879 1879 ईस्वी, कब, 1879 ईस्वी में इसका अवधारणा दिया था, इसका प्लाज्मा का खोज किया, इसका अवधारणा दिया था, प्लाज्मा का खोज किया था। और विलियम क्रूक्स ने इसको चमकता हुआ पदार्थ कहा था। क्या कहा था, चमकता हुआ पदार्थ, चमकता हुआ पदार्थ इसको कहा, चमकता हुआ पदार्थ इसको उन्होंने कहा। उसके बाद फिर इस पे और वैज्ञानिकों ने पढ़ाई किया, इसके बारे में जाना क्या है, फिर इसके बारे में पता चला जो ये इस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होता है वो उच्च तापमान वाला होता है। क्या होता है, उच्च तापमान वाला। जैसे हम लोग तारा के बारे में जाने, जैसे सूर्य हो गया, अन्य तारा हो गया, वहां पे क्या होता है, वहां का जो उस तारा, जैसे सूर्य पे, अन्य तारा पे जो वहाँ पे पदार्थ सब है, वहाँ पे क्या उच्च तापमान है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे वहाँ सब क्या है, वहाँ पे मैटर सब रहता है हाई टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे कौन इसका प्रथम खोज किया था, विलियम क्रूक्स ने। इसको क्या कहते हैं, चमकता हुआ पदार्थ कहते हैं। और इस अवस्था में, यहाँ से लिखिए, इस अवस्था में पदार्थ, इस अवस्था में पदार्थ उच्च तापमान वाले होते हैं, उच्च तापमान वाले होते हैं, उच्च तापमान वाले होते हैं। ठीक है, अगर उच्च तापमान है, इसका जो परमाणु रहेगा उसमें क्या रहेगा, ऊर्जा ज्यादा रहेगा। हाँ कि अगर टेम्परेचर ज्यादा, एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इस अवस्था में पदार्थ के परमाणु में क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, या अति ऊर्जावान होते हैं। क्या होते हैं, अति ऊर्जावान होते हैं, अति ऊर्जावान होते हैं। इस अवस्था में पदार्थ का कण अति
ऊर्जावान होते हैं। अति ऊर्जावान मतलब एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होता है। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। अति ऊर्जावान होता है, ज्यादा ऊर्जा होता है। कट तो नहीं रहा है, हम देख लेते हैं। चलिए सही है। तो क्या होता है इसमें, अति ऊर्जावान होता है। अब ज्यादा एनर्जी रहेगा तो लचक फचक ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा। तो तू ही मान के चलो, तू लोग बीमार है, तो बीमार है क्या होता है, कोई कुर्सी पर मरल की तरफ पड़ा रहता है, ज्यादा एनर्जी हो गया तो लपक पकड़ करता है ना जी, उधर मुंह मारता है, उधर मुंह मारता है। तो मुंह मारने का मतलब हो गया एनर्जेटिक होना, इधर जाना उधर जाना। इस कारण से इस अवस्था में अगर ज्यादा ऊर्जावान है तो ज्यादा एनर्जी है, इसमें क्या हो, इस अवस्था का कण क्या होगा, अति उत्तेजित होएगा। क्या रहेगा, अति उत्तेजित रहेगा। इस अवस्था में कण, इस अवस्था में कण अति उत्तेजित रहते हैं। मतलब अति मतलब ज्यादा उत्तेजित रहते हैं, अति उत्तेजित रहते हैं। कुछ हम ज्यादा ही मतलब ज्यादा ही पूरा प्रोनाउंसिएशन हिंदी के साथ करने लगे ना इसलिए। यहाँ पे ज्यादा बोलता है, कोई बोलता है अति कर दिया। अति मतलब क्या, अति कर दिया मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा कर दिया। अति मतलब क्या, चरम सीमा पर। कहाँ पे, चरम सीमा। तो इस अवस्था में कण क्या होता है, अति उत्तेजित रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी बताएं। ये सूर्य को हम लोग तारा ही मानते हैं, और अन्य तारा है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान रहता है। तापमान रहने के कारण वहाँ के जो पदार्थ के कण है वहाँ पे क्या होता है, ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं। ज्यादा ऊर्जावान रहने के कारण वहाँ का जो कण है क्या होता है, ज्यादा उत्तेजित रहता है, अलग अलग मुंह ज्यादा मारता है। ज्यादा उत्तेजित रहने का मतलब ये समझो, ज्यादा इधर उधर मुंह मारना। ठीक है, समझ गया जी। चलिए ठीक है। और एक तरीके से कहे, जो अगर ज्यादा तापमान है तो ये जो रहता है गैसीय स्टेट में रहता है। ये कौन सा स्टेट में रहता है, गैसीय स्टेट में रहता है। ठीक है, गैस का स्टेट में रहता है। अगर गैस के स्टेट में रहेगा, क्या इसका आकृति फिक्स रहेगा, नहीं। क्या इसका आयतन फिक्स रहेगा, नहीं। ठीक है, ये कौन सा अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। इसको लिख लीजिए। इस अवस्था में पदार्थ, मतलब अवस्था मतलब प्लाज्मा अवस्था में, इस अवस्था में पदार्थ गैसीय फॉर्म में, गैसीय रूप में रहता है। गैसीय रूप में रहता है, गैसीय रूप में रहता है। अगर गैसीय रूप में रहेगा तो ना इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और ना इसका शेप साइज फिक्स रहेगा, ना इसका आकृति निश्चित रहेगी, और ना इसका आयतन निश्चित रहेगा। तो जिस कारण से इस अवस्था में आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं रहता है। निश्चित नहीं रहता है। हम आप लोग का टाइम भी बढ़ाएंगे। अभी 1 घंटा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, 1.5 घंटा तक हम यहाँ पे जाएंगे। फिर एक क्लास हम, फिर अगली क्लास जैसे 1 सप्ताह के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें भी वही टाइम रहेगा। 1-1 घंटा का पूरा दोनों क्लास रहेगा। प्लाज्मा के बारे में जान लीजिए। एक बात और, हमारे ब्रह्मांड में 96% जो पदार्थ है, 96%, ये डाटा हमने बता दिया, एनसीईआरटी का डाटा है। एनसीईआरटी के हम यहाँ जो पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी का ही कलेक्शन करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। और जो आप लोग का जो पॉलिटेक्निक का कलेक्शन है, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन सब देखते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन सब आया, किस किस चैप्टर से आया, और हम 4-5 बार बैठे हैं और क्वालिफाई किए हैं। तो उस तरीका से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। इस ब्रह्मांड में 96%, कितना परसेंट, 96% जो पदार्थ है किस अवस्था में, प्लाज्मा की अवस्था में है। ये ब्रह्मांड का बात, पृथ्वी का बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं। किसका बात, ब्रह्मांड का बात। ठीक है, क्या लिखेंगे, हमारे ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में 96% पदार्थ किस अवस्था में है? तो प्लाज्मा अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। इसका एग्जाम्पल अभी बताए थे हम, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य तथा अन्य तारा, सूर्य तथा अन्य तारा लिख लो यहाँ पे, अन्य तारा, ये सब क्या हो गया? प्लाज्मा का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और इसके बाद अभी हम लोग क्या एक टॉपिक और क्या बचा हुआ है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या बचा हुआ है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। चलिए यहाँ पे आ जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC। देखिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को सर्वप्रथम सत्येंद्र नाथ बोस, क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का अवधारणा दिया था, या दिए थे। कौन दिए थे? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन भारत के ही रहने वाले वैज्ञानिक सर्वप्रथम इन्होंने दिया। उसके बाद फिर मार्केट में आया कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। और अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इसका जो दिया हुआ अवधारणा था बोस सत्येंद्र नाथ बोस का, फिर इस अवधारणा पे आइंस्टीन साहब ने विचार किया, जिस कारण से दोनों का थ्योरी मिला के इन्होंने भी अपना विचार प्रस्तुत किया इस अवधारणा में, और सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने भी दिया। तो दोनों का विचार मिला कि इसको कंबाइंड रूप से क्या नाम रखा गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो सर्वप्रथम कौन किसने दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस। किसने दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस। किसने दिया था भैया? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको दिया। सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में पदार्थ हमको कहाँ मिलता है, किस रूप में मिलता है? इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में पदार्थ की प्राप्ति तब होती है, इस अवस्था में या इस अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब किसी वस्तु को या जब किसी पदार्थ को हम परम शून्य ताप तक ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? परम शून्य ताप तक ठंडा करते हैं। अब परम शून्य ताप क्या होता है आप लोगों को पता होगा? परम शून्य ताप क्या होता है? या तो 0 केल्विन बोल दीजिए या -273 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए। किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को जब हम इतना डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद जो हमको पदार्थ मिलेगा, वैसा पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इस अवस्था की प्राप्ति तब होती है, इस अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब किसी वस्तु को परम शून्यता मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? या तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। जब किसी पदार्थ को जब किसी वस्तु को या वस्तु से चाहे हम पदार्थ लिख देता हो, जब किसी पदार्थ को परम शून्य ताप जब 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तब हमको जो वस्तु प्राप्ति होती है, पदार्थ प्राप्ति होती है, वैसा ही पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है। उसके बाद इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में परमाणु एक आपस में मिल जाता है। जब ढेर सारा एटम क्या होता है? एक आपस में मिल जाता है। और उस एटम को जब ढेर सारा एटम मिल जाएगा, ढेर